सूल न हो और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जो प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ता है निश्चित रूप से वो समाज, वो क्षेत्र तरक्की की राह पर जाता है। अगली जो लास्ट हमने इसमें मांग रखी है वो कर्मचारियों की पेंशन की है, ओल्ड पेंशन की। इसलिए आवश्यक समझिए उसे कि कर्मचारी पूरे समय नौकरी करेगा, 60-62 साल में रिटायरमेंट होगा। और आज का वातावरण तो ऐसा बन गया कि बच्चे वैसे भी माता पिता को रोटी देने को तैयार नहीं है, तो रिटायरमेंट के बाद सारी जिंदगी तो वो परिवार में लगाएगा, फिर रिटायरमेंट के बाद उसे रोटी कौन देगा, इसकी गारंटी कौन ले रहा है। इसलिए उसको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। तो इसलिए वो मांग हमने रखी है। और एक और इसमें ये 20 सूत्री कार्यक्रम होगा आगे चल के, कुछ क्षेत्रीय समस्याएं भी जुड़ेंगी, आप लोगों के सुझाव भी आएंगे उसमें। और एक इसमें यह भी है कि हमारे चंबल बेल्ट से व्यापारी बहुत बड़ी तादाद में पलायन कर गए और कर रहे हैं। जो जिनको यहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं वो पलायन कर जाते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो वो पलायन कर जाते हैं। तो इंडस्ट्री को जब बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को, तो वो हमारा व्यापारी यहाँ से जाएगा नहीं बल्कि यहीं अपना इन्वेस्टमेंट करेगा और यहीं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। ऐसा विचार भी इसमें जोड़ा जाएगा। और बाकी मैं चाहूंगा कि ये आपको रूपरेखा मैंने बताई जिस प्रकार से मन के विचार हैं और जो समय की मांग है। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा आदरणीय रजनीश दुबे जी से कि वो आए और मैं हम सबको मार्गदर्शन करें। और एक बात निवेदन ये करूंगा दुबे जी, 1 मिनट का समय लूंगा। ये जो हमने बिंदु रखे हैं ये हमारे नहीं है, कृपा है वृंदावन बिहारी लाल की। आइए शिवपाल जी हमारे बीच में आए, कड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं हृदय से। आइए मंचासीन हो। कलुआ सिकरवार जी, बहुत तुम्हारी डिमांड है, हो नौजवानों की लोकप्रिय हो। तो ये जो मांगे हमने रखी हैं चंबल प्रदेश की, उद्योग धंधों की, चंबल यमुना के रेत की और अन्य नदियों का जो है और उसमें इंडस्ट्री की, ये सारी मांगों के लिए आप लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हाथ उठा के सहमति दो, और अगर सहमत नहीं हो तो यही बढ़िया पूरी पकवान खा के यहाँ विदा कर देंगे सीताराम। तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके। पत्रकार साथी भी तैयार हैं। कोई ये मत सोचना कि विधायक जी ने बुला लिया है तो थोड़ा सा वो कर दो लिहाज। अगर जरा भी कोई त्रुटि हो तो मैं समझता हूं कि जीवन का बाकी समय भगवान के भजन में सीधा लगाएंगे, और अगर आपकी इच्छा है तो पूरा समय जनता की सेवा में लगाएंगे। यही कहकर के मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय रजनीश दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात को